हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। मेरा नाम वजाहत और मेरे साथ नदीम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉप 10 रिचेस्ट बेगर्स इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में पापा जी 10 सबसे अमीर फकीर। अच्छा हाँ, फकीर क्या मतलब है? ये तो आपने बड़ी कोई हैरान को खबर दे दी। बेगारी बहुत अमीर। हाँ, देखते हैं वजह। पापा अमीर तो होते हैं ना यार, क्यों? खर्चा इनका तो 1 टका भी नहीं लगता ना। उल्टा पैसे लेते हैं, खाना बाहर से मिल जाता है। तो ये देखते हैं कहानी क्या है आगे अंदर की। पैसे जाके बैंक में रखा देते होंगे। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इन भिखारियों के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कुछ नहीं। अच्छा, टॉप 10 रिचेस्ट बेगर्स। मैं भी पीछे। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। पहले वो जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, हाँ। और दूसरे वो जो भीख मांग कर अपना गुजारा अब करते हैं। बिल्कुल। हमें हमेशा ये लगता है कि भीख मांग कर खाने वाले ये लोग काफी ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन भिखारी हमेशा गरीब ही हो ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भिखारी भी मौजूद हैं जो आपसे और मुझसे भी कहीं ज्यादा अमीर हैं। सच में? और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर भिखारियों के बारे में बताने वाले 10 हैं। अमीर। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Richest इसलिए man इसको सुना, अंत तक जरूर richest देखिएगा। भिखारी नहीं तो चलिए सुना। दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, रामबाई। रामबाई नाम की ये रामबाई। बूढ़ी महिला आपको आंध्र प्रदेश राज्य की सड़कों पर भीख मांगती हुई दिख जाएगी। अच्छा, इस महिला की हालत देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये असल में इतनी ज्यादा अमीर भी हो सकती है। हैं? काफी लंबे समय तक रामबाई की इस हकीकत के बारे में कोई भी नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रामबाई की यह हकीकत सभी लोगों के सामने आ गई। दरअसल हुआ ये कि एक दिन जब रामबाई सड़कों पर भीख मांग रही थी कि तभी एक चोर उसका थैला छीनकर भाग गया। अच्छा। रामबाई चिल्लाते हुए उस चोर के पीछे भागने लगी, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े पुलिस अफसरों ने उस चोर को पकड़ लिया। ओ, लेकिन पुलिस को असली हैरानी तब हुई जब उन्होंने रामबाई के उस थैले को खोलकर देखा। असल में उस कपड़ों के मामूली से थैले के देखो। अंदर रामबाई ने लगभग 80,000 रुपए जमा किए हुए। ओ, और चूंकि इसमें 80,000 ज्यादातर पैसे सिक्कों में थे, इसलिए पुलिस को इनकी गिनती करने में भी काफी समय लग रहा। क्या रामबाई ने बोल पुलिस को रहे हो? बताया कि उसने ये पैसे भीख मांग मांग कर जमा किए। बताया जाता है कि इससे कहीं ज्यादा पैसे रामबाई अपने घर में भी रखती है। वाह भाई। नंबर 9, बुरजू 80,000 चंद्र आजाद। इंडियन। बुरजू चंद्र आजाद नाम का ये भिखारी मुंबई के सड़कों पर भीख मांगने का काम किया करता था। अच्छा, बुरजू चंद्र मुंबई के ही पड़ोस में मौजूद गोवंडी गोंथन इलाके का रहने वाला था। अच्छा। बताया जाता है कि उसने भीख मांगना बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया। अच्छा, छोटी और उम्र। अपनी पूरी जिंदगी उसने भीख मांगने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। अच्छा, यही काम था। बुरजू चंद्र की हालत देखकर किसी को भी कभी ये शक नहीं हुआ कि वो लखपति भी हो सकता है। लखपति? उसके इस राज का पर्दा तब उठा जब साल 2019 में एक एक्सीडेंट के चलते उसकी मौत हो गई थी। ओ, दरअसल हुआ ये कि भीख मांगते हुए बुरजू चंद्र एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया था। ओए। अच्छा। उसकी मौत होने के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और घर के अंदर पुलिस को 1.5 लाख रुपए कैश और 8,77,000 रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में मिले। एक भिखारी के पास इतना ज्यादा 10 धन मिलना लाख? वाकई हाँ, बेहद हैरान डिपॉजिट करने के। वाली बात है। नंबर 8, लक्ष्मी दास। दोस्तों, लक्ष्मी दास नाम की ये भिखारिन हमारे भारत के कोलकाता शहर में ताल्लुक रखती है। अच्छा। और इसका नाम देश के सबसे अमीर भिखारियों में शुमार किया जाता है। लक्ष्मी दास पोलियो से पीड़ित है, जिसके चलते लोग इस पर दया खाकर इसको अच्छा खासा दान देते हैं। अच्छा। लक्ष्मी बताती है कि उसने भीख मांगने का काम टीनेज में ही शुरू कर दिया था। अच्छा। और आज उसको भीख मांगते हुए 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। उसका कहना है कि वो सिर्फ भीख मांगकर ही हर रोज 1,000 से ज्यादा रुपए कमा लेती है। 1,000 इस इंडिया। हिसाब से उसकी हर महीने की कमाई 30,000 से ज्यादा हो जाती है। लक्ष्मी ने बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा रखा है। सेविंग अकाउंट जहां भी वो है। अपनी सारी सेविंग्स जमा करती है। हालांकि उसने ये कभी नहीं बताया कि उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए मौजूद हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उसने अपने खाते में लाखों रुपए जमा किए हुए हैं। जाहिर बात है और भाई। यही चीज उसको भारत के सबसे अमीर भिखारियों में से एक बनाती है। और उसका क्या नंबर खाना भी 7, लोग संभाजी आते जाते काले। दे देते होंगे। मुंबई के विरार से ताल्लुक रखने वाला संभाजी काले एक शादीशुदा व्यक्ति है जो अपने परिवार को चलाने के लिए भीख मांगता है। ओ, अच्छा। बताया जाता है कि उसके परिवार में 4 लोग हैं जिनका पूरा खर्चा वही उठाता है। अच्छा। संभाजी ने ये खुद बताया है कि वो हर रोज भीख मांगकर 1,000 से 1,500 रुपए तक कमा लेता है। क्या और जरूरत इसी है के फिर चलते काम उसकी की? एक महीने की कमाई 40 से 45,000 तक पहुंच जाती है। मेहनत उसकी ही कोई नहीं संपत्ति भाई, की अगर पापा बात दे करें देंगे तो इस बस। समय संभाजी एक फ्लैट, एक जमीन और 2 घरों का अकेला मालिक है। हाँ, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि एक भिखारी होकर भी वो रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करता है। अबे रियल और एस्टेट यही में चीज भी उसको इन्वेस्ट आज मार के रहा है जमाने बंदा। का एक प्रोफेशनल भिखारी बनाती है। इस सब के अलावा संभाजी के पास अपना बैंक अकाउंट भी है, जिसमें उसने लाखों रुपए जमा किए हुए हैं। वैसे तो मैं मुंबई के कई इलाकों में भीख मांगने का बहुत काम अमीर है करता भैया। है, लेकिन वही लोगों तो। द्वारा भी। इसको अक्सर मुंबई के उपनगर खार में भीख मांगते हुए देखा जाता है। नंबर 6,
कृष्ण कुमार गीते। कृष्ण कुमार गीते नाम का ये भिखारी मुंबई क्षेत्र के नाला सोपारा इलाके में रहता है। नाला ये सुपारा। काफी लंबे समय से भीख मांगने का काम कर रहा है और आज इसको इस काम में महारत हासिल हो चुकी है। वो खुद बताता है कि उसको भीख मांगना बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस काम में बहुत खुश है। क्या बात है। कृष्ण मुख्य रूप से मुंबई सही के है। चारणी रोड पर भीख मांगने का काम करता है। वो बताता है कि वो हर रोज भीख मांगकर 1500 रुपए के करीब कमा लेता है। 1500। साथ ही उसकी एक महीने की कमाई 50,000 तक पहुंच हाँ। जाती है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि नाला सोपारा में वो एक फ्लैट में रहता है जिसका मालिक वो खुद ही है। वाह इस भाई। फ्लैट की कीमत 5 से 7 लाख के करीब बताई जाती है और ये इसने भीख अंदाजा मांगकर लगाए ही ना। खरीदा हाँ। है। फ्लैट में उसके साथ उसका एक भाई भी रहता है, लेकिन कृष्णा का ये भाई भीख नहीं मांगता बल्कि उसके लिए अकाउंट मैनेजर का काम करता है। कृष्णा अपने भाई को इस काम के लिए अबे क्या सैलरी भी बोल देता रहे है। हो। नंबर 5, अपना भाई को हाजी रोज रखा भिखारी हुआ मुंबई है। शहरों के उपनगरों में मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों आदि के बाहर भीख मांगने का काम करता है। हाजी की उम्र इस समय 31 साल है और उसने भीख मांगने का 31। ये काम बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। आपकी अभी जानकारी के जवान लिए ही बता है। दें कि इसकी माँ और बहन जरी के काम का एक कारखाना चलाती हैं, अच्छा। जहाँ 15 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। तो कारखाना है अपना। परिवार का काम हाँ। अच्छा है, इसलिए इसकी माँ चाहती है कि हाजी भीख मांगना छोड़कर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले। मतलब बिल्कुल, घर का लेकिन बिजनेस हाजी को है। अपने हाँ। फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपना उसको business है तो ना। अपना भीख मांगने का काम सबसे बेस्ट लगता है। हाजी बताता है कि वो भीख मांगकर हर रोज 1 से 2,000 रुपए तक कमा लेता कम है है। और अपनी भीख की कमाई से ही उसने मुंबई के अंदर संपत्ति भी खरीदी हुई है, अच्छा। जिसकी कीमत भला इस है। समय 20 से 25 लाख रुपए के करीब है। 20 से 25 उसकी हालत लाख। देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये 25 लाख की संपत्ति का मालिक भी हो सकता है। नंबर 4, सरवतिया देवी। सरवतिया देवी हमारे ये तो भारत के बहुत सबसे बड़ी- मशहूर महिला भिखारियों में है से ना? एक है। बिहार के पटना शहर में रहने वाली सरवतिया चलती हुई ट्रेनों में भीख मांगने का काम करती है अच्छा। और पूरा दिन पटना के इर्द गिर्द घूमने वाली ट्रेनों में भीख मांगती है। सरवतिया कहती हैं कि उसको अपना काम बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इस हाँ जी। काम की वजह से वो न सिर्फ मुफ्त में ट्रेन की यात्रा करती है बल्कि अपने घूमने फिरने का शौक भी पूरा कर लेती है। क्या सरवतिया बात हर है। रोज 1500 से 2000 बहुत रुपए तक बूढ़ी की है कमाई ये। करती है, हाँ। जिसके चलते उसकी महीने की कमाई 50,000 से ऊपर चली जाती है। अबे अच्छा भीख के बंदा पैसों इंडिया में से नहीं उसने पटना कमाता के होगा अंदर इतना अच्छी अशोक जगह ये जगह तो जॉब ये के पास एक घर कमा बिहारी लेता। कमा लेते हैं। हाँ। जहाँ वो बड़ी शान से रहती है। सरवतिया की एक बेटी भी है जिसकी वो बड़े धूमधाम से शादी कर चुकी है। अल्लाह। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरवतिया हर साल 36,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में चुकाती है और इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट में भी लाखों रुपए हैं। नंबर 3, मौलाना खान उर्फ मस्सू। मस्सू। मुंबई के रहने मौलाना वाले इस खान। भिखारी का नाम मौलाना खान है, लेकिन लोग इसको मस्सू कहकर बुलाते हैं। ये हमारे देश के सबसे अमीर भिखारियों में से एक होने के साथ ही सबसे समझदार भिखारियों में से शुमार भी है। अच्छा। समझदार मस्सू भी की उम्र 65 साल है और इसने भीख मांगने में महारत हासिल कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हर रोज अपने खुद के ऑटो रिक्शा से अपने भीख मांगने की जगह पर पहुंचता है। अपना खुद का उसके रखा। बाद ये ऑटो में ही अपने भिखारी वाले कपड़े पहनता है और फिर 8 घंटे भीख मांगने के बाद अपने ऑटो से ही वापस अपने घर चला जाता है। मस्सू हमेशा 5 स्टार होटल के बाहर ही भीख मांगता है, जहाँ कार नहीं बिल और रखता ना 3 कोई स्टार्स देख मांगता है। इन लोगों से मस्सू को काफी अच्छी नहीं तो भीख ये मिल कार जाती भी है, रख ले। जिसके चलते वो हर रोज 2,000 रुपए तक कमा लेता है। संपत्ति की अगर बात करें तो मस्सू के पास लगभग 40 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें उसके अंधेरी वेस्ट और अंधेरी यानी ईस्ट में 1 खरीदे करोड़ हुए का फ्लैट तो भी फोटो शामिल भी हैं। रखा हुआ है। नंबर 2, पप्पू कुमार। अब पप्पू पप्पू कुमार नाम भाई। का भिखारी बिहार के पटना शहर से ताल्लुक रखता है। बताया जाता है कि पप्पू शुरुआत से भिखारी नहीं था, लेकिन एक एक्सीडेंट में अपनी एक टांग को खोदने के बाद ओह। उसको मजबूरी में भिखारी बनना पड़ा। पप्पू पटना शहर के अंदर ये रेलवे इस स्टेशन तरह पर समझ भीख आता मांगने है। का काम बिल्कुल। करता है और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों में शुमार है। हैं? आज पूरी की अगर दुनिया- बात करें तो इस समय पप्पू लगभग 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति का अकेला मालिक है। इसके 1 अलावा करोड़। उसके कुछ बैंक अकाउंट भी हैं 25 जिसमें लाख। उसने लाखों रुपए जमा कर रखे हैं। उसके पास इतना पैसा है कि वो छोटे छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसा उधार देने का भी काम करता है। सूद पे पैसा एक के देता है। अलावा वो ब्याज और संपत्ति पर मिलने वाले किराए के जरिए भी काफी पैसा कमाता है। नंबर 1, भरत अबे, जैन। क्या कर रहा है भाई? भरत जैन नाम का भिखारी मुंबई शहर से ताल्लुक रखता है और इसी शहर में अपना भीख मांगने का काम भी करता है। भरत जैन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी कहलाता है। पूरी दुनिया का दुनिया का। रूप से अमीर मुंबई के भिखारी। परेल इलाके में भीख मांगने का काम करता है। इसकी शारीरिक हालत और वेशभूषा देखकर कोई भी इंसान ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये व्यक्ति 1 करोड़पति है। भारत के अंदर भीख मांगने का हुनर लाजवाब है, जिसके चलते ये महीने में पाकिस्तान में। 75 से 80,000 रुपए तक सिर्फ भीख मांग कर ही कमा लेता 70 से है। 80 इसके अलावा इसके पास मुंबई में ही 2 फ्लैट भी हैं, जिनकी कीमत 75 से 80 लाख रुपए है। अपनी संपत्ति से वो हर महीने लगभग 10,000 रुपए अलग से कमाता है। भरत एक शादीशुदा व्यक्ति है और इस शहर में ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। 1 करोड़पति होते हुए भी वो हर रोज भीख मांगता है, क्योंकि इसके अलावा उसको और कुछ काम ही नहीं आता है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बहुत अच्छी लगी। टॉप 10 हिंदी को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्या वीडियो बनाया यार इन्होंने। क्या बोलना चाहोगे?
बस भैया याद दे के पता चला है कि बघारी भी करोड़पति हैं और लाखोंपति हैं। हाँ, इधर हम लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं अपने कामों में, हमें क्या 30,000 40-50,000 ज्यादा कमाते हैं, इधर ये कुछ करते नहीं, बैठे होते हैं जगह कटोरा लेके लोग आगे फेंकते जाते हैं और महीनों का ये इतना कमाते हैं और अपने फ्लैट लिए हुए अगलों ने। बिल्कुल, दो फ्लैट जिनकी कीमत भी करोड़ों में भी है किसी किसी की। बिल्कुल, ये वजह ऐसा काम है ना, ये बंदा छोड़ नहीं सकता। हाँ, इसकी आदत लग जाती है, नशा है किस्म नशा है, और दूसरा काम करता भी नहीं। अब क्यों करे उसके, पापा क्या जरूरत है। एक तो समझ में आती है अगर किसी की टांग टूट जाए, वो जो किसी दूसरे का नंबर हाथ वाला नहीं है, जब को मोहताज है, वो तो समझ में आती है जिस तरह वो दूसरे नंबर वाला था। बिल्कुल, जो अच्छा भला इंसान हो, जिसकी हर चीज पूरी अल्लाह ताला ने इंसान को दी हुई हो, बेगारी नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। जाहिर बात है, एक बीच में पोलियो की मरीजा भी थी, वो जो एक औरत थी। चलो भाई, ऐसे बंदों का थोड़ा समझ आता है कि हाँ भाई ये थोड़े इस तरह के काम शाम नहीं कर सकते, तो चलो समझ आता है ऑप्शन। लेकिन और हो तो भाई और मांग रहे हो तो ये गलत है। जिनकी कोठियां हो, बंगले हो, एक ऑटो रिक्शे पे जाता है, हाँ, वो 5 स्टार रेस्टोरेंट होटल के बाहर बैठ के भीख मांगता है, बैठता भी 5 स्टार होटल के बाहर है। इस तक हो ये बंदा, ये जो जिसका ऑटो रिक्शे की बात करते हैं, इस तक हो ये अपनी गाड़ी में है वहां पे, ये इतना अमीर है। 1500-2000 रुपए रोज कर लेता है, महीने का 50-60 हजार रुपए। अगर वो 2000 करता है तो पाकिस्तानी तकरीबन 5000 के करीब वो कमाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो एक जो पहली औरत बताई है उन्होंने, बूढ़ी, वो कितनी है? ओहो यार, अंदाजा बंदा लगाए तो बंदे का चकरा जाता है कि इंडिया में इतने अमीर भिखारी भी पड़े हैं। तरीन बगारी भी बताया है, वो भी इंडिया में वो भी करोड़पति है। यार आप लोगों में से कोई किसी ने इनको दिया हो या देखा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो यार आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।